सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है वो आईनी तौर पर तो अहमियत रखता है, लेकिन बैरूनी साजिश के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बिल्ड किया था अवाम में कि बैरूनी साजिश हुई है जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया यहाँ पर, तो उस हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस आई हैं इस फैसले में, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मरासले का मुकम्मल मतन नहीं दिया गया। उसके अलावा ये भी कहा कि जो तफसीली रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, उससे पता ही लगता है कि स्पीकर के पास भी मुकम्मल हकायक नहीं थे इस हवाले से, या सबूत नहीं थे बैरूनी साजिश के। तो आपको भी लगता है कि कारी ज़रब लगी है उस बयानी को आज के फैसले के बाद? बिल्कुल लगी है जी, कारी ज़रब लगी है। अवाम तो वैसे पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, अब वो बारे से हवा निकल गई, लेकिन क्योंकि अदालत के सामने ये मामला उठाया गया, इसको प्लीड किया गया, इंसिस्ट किया गया कि रूलिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी थी कि ये अदरवाइज एक बैरूनी साजिश कामयाब हो जाती। और अदालत ने जब उस रूलिंग को गैर आइनी करार दिया तो उस रूलिंग की जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी लिखा कि कोई ठोस शहादत जो है वो नहीं दी गई। और ज़हन में रखिए कि उस वक्त जब ये केस आर्ग्यू हुआ था और जब ये जजमेंट दी गई थी, इसकी डिटेल्ड रीजन अब आई हैं, उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये सारी चीज़ें उनकी दस्तरस में थी। ये कैबिनेट कमेटी में भी डिस्कस हुई, ये कहते हैं काबीना में भी हुई, ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी हुई, लेकिन क्योंकि इन्हें खुद मालूम था कि ये मटीरियल ऐसा नहीं है जिसको के जुडिशल टचस्टोन के ऊपर क्रेडिट करके उस पर कोई फाउंडेशन खड़ी की जा सके, तो शायद अंडर लीगल एडवाइस इन्होंने वो इसको रोक के रखा, इस डर से कि कहीं इस पे फाइनल जजमेंट ना आ जाए। ताहिर साहब, इसमें जो जस्टिस मज़हर आलम साहब का इजाफी नोट है आर्टिकल 6 के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है और ये पार्लियामेंट ने खुद फैसला करना है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर वो दरवाज़ा खुला रहने दे इस तरह के गैर आइनी इक़दाम का मुस्तकबिल में भी। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है बतौर वफाकी वज़ीर कानून? बिल्कुल सही तौर पे मैं समझता हूँ लिखा है उन्होंने कि एक कहानी बना के उसको इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग प्रोक्योर की जाती है, और ये सब क्लूसिव अफेयर है। आपने मेन जजमेंट में ये भी देखा होगा कि टाइमिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि इधर वजीर कानून खड़े हुए, उन्होंने वो तकरीर फरमाई और उसके साथ ही बगैर किसी तवक्कुफ के डिप्टी स्पीकर ने बजाय इसके कि वो हाउस ओपन करते और फ्लोर पे डिबेट करवाते, ये अमरीकी साजिश वाली बात क्या है, और अपोजिशन उस वक्त की जो थी उसको मौका दिया जाता, उन्होंने झटपट में वो तरीके अदम एतमाद जो है उसको किया फारिग और उन्होंने असेंबली का इजलास रोक कर दिया। इमरान खान साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने झटपट एडवाइस किया और एडवाइस कर दिया कि कौमी असेंबली तहलील कर दी जाए, और सदर मुमलिकत ने भी बहुत सूरत के साथ बहुत जल्दी में नेशनल असेंबली जो थी उसको तहलील कर दिया। अब देखिए ये एक प्लान्ड और क्लूसिव एक्ट लगता है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट भी दी और ये कहा कि ये सारा कुछ जो है ये बदनीति पे मबनी था, ये गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता इस्तेमाल किया गया। उसके तहत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब करदा कौमी असेंबली को तहलील कर दिया गया। तो एग्जाम देखिए, पर इससे ज्यादा संगीन क्या होगी आइन के साथ, क्या मजाक हो सकता है कि आप असेंबली तहलील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब ना हो और जो हुकूमत इन वेटिंग है वो हुकूमत में ना आ सके। और कॉस्ट क्या दी, असेंबली तहलील कर दी, वो तो हमें अदालत ने रिलीज दिया ना, ये तो अपना काम तमाम कर चुके थे। तो बिल्कुल ये एक ओपन एंड शट केस है, फिर डिस्कशन होनी चाहिए। हाँ, सियासी मसलक के तहत अगर हुकूमत समझती है कि मुल्क में सजा ऐसी रहनी चाहिए और जो सियासतदान हैं उनकी गलतियों से सबक वो खुद सीखें और अवाम उनको सबक सिखाएं और अवाम फैसला करे कि उनका मुकद्दर क्या है, ये अलग बात है। लेकिन अगर प्योरली आप आइन और कानून की बात करते हैं तो मेरी राय में ये मुकदमा बिल्कुल बनता है, इस पर ट्रायल होना चाहिए ताकि ये सारे हकायक जो हैं ये अदालत के सामने आए, उस खसूसी अदालत के सामने, और वो इन हकायक और शहादतों की बुनियाद पर फैसला करे, बजाय इसके कि ये सारा तारीख में ये चहने गोई होती रही कि आया ये आइन शिकनी थी या नहीं थी। अब तो क्योंकि अदालत ने भी कह दिया कि आइन
की खिलाफ वर्जी की गई है, कानून तोड़ा गया है, कौमी असम्बली की तहलील जो है वो गैर आईनी हुई है और वो बदनीति कर। लेकिन फवाद चौधरी साहब का भी आज का ये स्टेटमेंट है ना तार साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से जो बातें हो रही हैं इस मुल्क में रस्से कम पड़ जाएंगे, जितने लोगों पे आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। उनका मतलब यह है कहने का। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इमरान खान साहब तो मुल्क में इनकलाब लाने का नारा लगा के हुकूमत में आए। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती होगी और इंसाफ होगा सबके लिए और किसी से रियायत नहीं की जाएगी। अगर उन्हें ये मालूम है कि यहाँ पे गले ज्यादा हैं और फंदे कम हैं और आइन बार बार तोड़ा गया है, तो बेस्ट टाइम था, उनके पास मेजॉरिटी भी थी, वो हुकूमत में थे, 3 सूबों में भी उनकी हुकूमत थी, उन्हें ये करना चाहिए था। आज जब उनके अपने खिलाफ एक स्ट्रिक्चर पास हुआ, जब उनके अपने खिलाफ एक आला तरीन अदालत का, जो मुल्क की मौक़त तरीन अदालत है, उसका फैसला आया, आज जब उनकी चोरी पकड़ी गई और उससे अदालती मोहर सबत हो गई, तो आज उन्हें क्यों याद आया कि यहाँ पे गले बहुत ज्यादा है और रस्सियां कम हैं? ये इसे हम आफ्टर थॉट कहते हैं। उनके पास हुकूमत थी 4.25 साल के लिए, अगर उनके साथ ऐसे मुकदमात, उनके सामने ऐसे मुकदमात थे, तो उन्हें प्रोसीड करना चाहिए था। और यही वाहिद रास्ता है इस मुल्क में नजरिया जरूरत दफन हो और आइन की बाला